हेलो दोस्तों, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपका बेसिक मजबूत नहीं है, आपने किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से अभी तक पढ़ाई नहीं करी है। मान लो आपने 11वीं से 12वीं तक आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है और आप उस किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो ज़्यादा टाइम तक आप याद नहीं रख पाते हैं, उसका सही से रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं 5 बातें आपको बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके बहुत सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो आपको अच्छी लगे और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, कोई कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है। आप जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना, उसके बाद मुझे आप कमेंट करना कि भाई हाँ, आपने जो बातें बताई हैं बहुत ही इफेक्टिव है, मैं उनको फॉलो करके किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से कमेंट बना पा रहा हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बताता हूँ। मेरे बारे में आप जानते होंगे, मैंने आपसे पहले वीडियो में बताया, मैं लगभग 2 या 3 साल से मैं मुखर्जी नगर में रहा हूँ, दिल्ली मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहा हूँ। मैंने सीजीएल 4 बार मेंस दिया है, मैंने और भी एग्जाम में मेंस दिया है। ठीक है, तो जो मैंने गलती करी है आप वो गलती ना करें। जैसे मैंने वो इंग्लिश ऐप के बारे में बताया था, हमें उस ऐप के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैंने आपको बताया। जैसे मैंने आपको हर सब्जेक्ट को मॉक कॉपी के बारे में बताया, लेकिन हमें उन चीजों के बारे में नहीं पता था, मैंने आपको बताया। तो जो गलती हमने करी अपनी लाइफ में, आप वो गलती ना करें, वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो अब जो बात आज करनी है, सबसे पहले आप एक एवरेज स्टूडेंट है, मान लो आपने 11वीं 10वीं क्लास में आपके बहुत ज्यादा अच्छे परसेंटेज नहीं है, 12वीं क्लास में नहीं है, आपके ग्रेजुएशन में 50-55% है, 10वीं में भी आप 60% ला के पास हुए, इंटर में भी आपका ऐसे ही है। तो परसेंटेज कुछ मैटर नहीं करती, मैं आपको बताऊं, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। आपने एक कहावत पढ़ी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। समझ रहे हो? तो मतलब हमें इन सब का बदला लेने के लिए इस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, और इन सब चीजों का हमें बदला लेने के लिए इस टाइम हमें मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप समझो मेरी बात, अगर जो आप बिल्कुल एवरेज से बिलो एवरेज स्टूडेंट है तो आप प्रैक्टिस कर करके बड़े से बड़े स्टूडेंट को आप बीट कर सकते हो, और किसी भी फील्ड में। क्योंकि कोई मान लो प्रैक्टिस नहीं कर रखा है, कोई मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रखा है और उसने पढ़ बहुत कुछ रखा है, लेकिन जो बंदा दूसरा प्रैक्टिस कर रखा है उसने कम पढ़ा है, तो वो उससे आगे निकल जाएगा। तो मतलब प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के बिना मतलब कोई भी एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है। तो जो मैं मान के चल रहा हूं, आप भी मेरी तरह एवरेज स्टूडेंट है, तो आपको पहली बात, आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस या हिंदी, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लो आपको कम समझ में आता है वो, तो उसकी आपको बार बार लिख लिख के वो देखना है, उसका मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पहली बात है प्रैक्टिस। दूसरी, आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो थोड़ा सा हमें बेसिक चीजों पे काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो इंग्लिश की आपको बुक अब याद नहीं है, आपको रीडिंग नहीं आती है, तो थोड़ी सी हमें हल्की सी रीडिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग से तो अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा ना, थोड़ी सी बुक अपनी दिनचर्या में लानी पड़ेंगी। जैसे मैथ है, मैथ में हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी मजबूत करनी पड़ेगी, हमें टेबल याद होनी चाहिए 30 तक, पहाड़े याद होने चाहिए 30 से 35 तक, क्यूब हमें 30 तक याद होने चाहिए, पहाड़ स्क्वायर हमें 40 तक याद होने चाहिए। तो मतलब कैलकुलेशन तो हमारी मजबूत होनी चाहिए ना। तो हमें अपने बेसिक पार्ट पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और बेसिक पार्ट पे काम करके और इसका मल्टीपल टाइम हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं गारंटीड बोलता हूं, जो आपके पास भी पढ़ने वाला होगा उसे आप मुश्किल से 3 महीने में आप बीट कर दोगे, क्योंकि प्रैक्टिस करके आप कुछ भी कर सकते हो। प्रैक्टिस में बहुत पावर होती है, प्रैक्टिस में इतना होता है, आपके माइंड में भी नहीं है ना, तब भी आप कॉपी में उसे लिख दोगे। आपने 9th 10th में 7th क्लास में ऐसे पढ़ा होगा कि जो चीज आपके बिल्कुल रटी हुई थी, आपने 10 बार उसको लिख के देखा, तो वहां पे आप उस पेपर में लिख आए, अपने आप हाथ चल जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस और थोड़ा सा आपको बेसिक पे काम करना है। मैंने बता दिया, मैथ में कैलकुलेशन पे थोड़ा सा, इंग्लिश में आप शब्द भंडार पे थोड़ी सी आप रीडिंग में हैबिट डालिएगा, अपनी रीडिंग करना इंग्लिश में। हिंदी में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, जो उसके बेसिक पॉइंट है उनको समझिए पहले अच्छे से, रीजनिंग में भी और जीएस में भी। जीएस में आप पहले पॉलिटी की थोड़ी सी बात समझिए, हिस्ट्री में जो बेसिक युद्ध है उनको समझिए, बाबर के बारे में, मुगल काल, बेसिक चीजें। जो हिस्ट्री में हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, जो हमें ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि हमारे भारत के लोगों के बारे में ज्यादा इतिहास है। समझ रहे? तो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस और बेसिक पे थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। उसके बाद
हम जो पढ़ते हैं, जैसे मान लो आप जीएस पढ़ते हो, तो जीएस कैसे आप रीडिंग मारते हो बस, लेकिन ये तरीका गलत है पढ़ने का। हो सकता है जब आप थोड़े से मतलब आपके अंदर सब कुछ हो तो रीडिंग से भी कोई समस्या ना हो, लेकिन आपको जीएस में क्या करना है, जैसे मान लो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी का भाग 1 पढ़ रहे हो 1 से लेकर 4 तक, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो ये चीज आपको लिख के पढ़नी है। एक पेज लिया आपने, भाग 1 डाला, संघ और राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल आते हैं, ये कहाँ से लिए गए, इनका आर्टिकल का क्या क्या यूज है। तो जब आप इनको लिख लिख के पढ़ोगे ना, तो लिखने में आपने और भी बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, तो लिखने में इन पेनों में भी मैंने पढ़ा है, मतलब ऐसा इन पेनों में मतलब इन उंगली में भी थोड़ा सा मेमोरी का काम करती है ये उंगली में भी, तो लिखने में बहुत पावर होती है। जब आप लिख लिख के पढ़ोगे ना तो चीजें जल्दी याद होती हैं आपके, लिख लिख के आप प्रैक्टिस करोगे, तो समझ रहे हो। तो जीएस आपको रीडिंग नहीं करनी है ओनली, मैंने जैसे बताया आप पॉइंट बाय छोटे छोटे अपने तरीके से, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, छोटे छोटे जब पढ़ोगे उस तरीके से आपको लिखते चले जाना है। तो जो पढ़ाई करनी है आपको लिख लिख के पढ़ाई करनी है, और इसी का नाम प्रैक्टिस है, लिख लिख के आपको पढ़ना है। ऐसा आपको रीडिंग नहीं मारनी है, आप लेटे हो या कुर्सी बैठे हो आप ऐसे पढ़ रहे हो, वो एक रीडिंग होती है। वो रीडिंग तब होती है जब मान लो आपने 1-2 साल आपने रीडिंग मतलब बहुत कुछ पढ़ रखा है, अब थोड़े चीजें आपके अंदर हैं, चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, तब उनको एब्जॉर्ब आप कर पाते हो कम टाइम में। रीडिंग अच्छी बात है, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा अपना बेसिक मजबूत आपको करना पड़ेगा। लेकिन लिख लिख के आप पढ़ोगे जीएस को तो 1 हफ्ते में ही आप 10 दिन में ही अपना कमाल देखना। मुझे जो मन करे वो कमेंट करना, अगर 10 दिन में भी असर ना लगे, जैसे मैं बता रहा हूं इन चीजों को फॉलो करना, उसके बाद मुझे कमेंट करना, ठीक। एक हमें अपने टेबल पर क्या करना है, कम रिसोर्स होने चाहिए। आप इतनी ज्यादा बुक इकट्ठी मत करो कि उस टीचर ने भी लॉन्च कर दी तो उसकी भी खरीद ली, उस टीचर ने लॉन्च कर दी उसकी भी। भाई एप्पल में सेब भी होता है, केला नहीं होगा। चाहे वो किसी की भी किताब हो, जो चीज है वही रहने वाली है। कोई मैथ का सॉल्यूशन एक है तो वही उसी तरीके से होगा, बस वो क्या होगा कि बेसिक का कुछ पॉइंट खा जाएगा, वो ट्रिक नाम की चिड़िया निकल जाती है वहां से। एक्चुअल में ऐसा कुछ ट्रिक नाम की चिड़िया होती नहीं है, बेसिक के हम कुछ पार्ट खा जाते हैं मैथ में। जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन सोल्यूशन है, सोल्यूशन का हम कुछ पार्ट खा गए, वो ट्रिक नाम की चिड़िया हमने उसे नाम दे दिया, समझ रहे। तो अलग अलग कुछ नहीं होता किसी भी टीचर की बुक में। आप इसकी टीचर की बुक खरीद ली आपने, इसकी भी खरीद ली, आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास कम से कम रिसोर्स होने चाहिए। फोकस किस पे करना है, मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन। आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, समझ रहे। एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, 10 बुक को एक बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, आपके माइंड में फिट हो जाएगी वो बुक। मैथ के लिए एक बुक, रीजनिंग के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है। जीएस के लिए 1 या 2 बुक, एक एमसीक्यू वाली रख सकते, एक थ्योरी वाली, आपने नोट्स बनाए होंगे। बाकी इंग्लिश के लिए भी एक ही बुक, और बाकी हिंदी के लिए आप अपने तरीके से, लेकिन एक एक बुक ही होनी चाहिए आपके टेबल पे, इससे अलग कोई बुक नहीं होनी चाहिए। अभी हटा देना, इस बात को मेरी ध्यान रखना। और ये चीज वरना अभी नहीं समझोगे ना आप, तो 2 साल बाद आपको समझ में आएंगे कि बहुत ज्यादा रिसोर्स ये दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। और हमें क्या करना है, एक हम बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें दिन में क्या करना है, छोटे छोटे टास्क बनाने हैं। मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊंगा कि दिन में आपको किस तरीके से आपको रूटीन अपना फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन हमें मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है, हमें कम पढ़ना है लेकिन हमारे दिमाग में रहना चाहिए, समझ रहे हो। कम पढ़ना है लेकिन उसका आउटपुट हमें ज्यादा मिलना चाहिए। जितना हमने पढ़ा है उसको हमें रिवीजन करना है, हमारे दिमाग में रहना चाहिए। जैसे मान लो आप दिन में पढ़ा, तो जब आप सो ना तो 5 मिनट अपने दिमाग में रिकॉल करा करो उसको कि आज मैंने ये चीज करी, पॉलिटी में ये चीज पढ़ी, मैथ में ये चीज पढ़ी। उसके बाद आप 7 दिन में मुझे बताना कि आपकी चीजें आसानी से कैसे याद होने लगी है, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है। एक हमें फोकस करना है मल्टीपल रिवीजन के ऊपर सॉरी, मल्टीपल रिवीजन के ऊपर हमें फोकस करना है। हमारा रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है। हमें मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है, हमें मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करना है। कोई भी चीज, मैंने मतलब एक भी टॉपर का इंटरव्यू देख रहा था, वो बता रहा था कि मैथ में जिस दिन आप 5 किलो रद्दी और 2 डिब्बे पेन के खत्म कर दोगे ना, उसके बाद मुझे बताना कि मैथ में आपके नंबर ना आए, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस इस मतलब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम जर्नी का। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। प्रैक्टिस से आप अच्छे से अच्छा एग्जाम आप निकाल सकते हो कोई भी। प्रैक्टिस आपको मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है, और एक रिवीजन, समझ रहे हो। रिवीजन जैसा आप रिवीजन करते हो लेकिन आपको लिख लिख के करना, वही प्रैक्टिस बन जाती है आपकी, ठीक है। तो जो मैंने 5 बातें आपको बताई हैं,
आपको बेसिक मजबूत करना है। आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा अलग टेक्निक उनसे फॉलो करनी पड़ेगी। लिख लिख कर आपको पढ़ना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन, कम रिसोर्स फॉलो करने हैं, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना, कम पढ़ना है लेकिन इफेक्टिव पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड हमें पढ़ना है, समझ रहे। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही करनी है। मैंने आपको 5 चीज बताई है, मल्टीपल टाइम रिवीजन, कम रिसोर्स, कम पढ़ना और लिख लिख कर पढ़ना और आपके बेसिक पे काम करना, एक प्रैक्टिस पे काम करना। ठीक है, प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के बाद मुझे उम्मीद है कि प्रैक्टिस पे आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख कर पढ़ोगे और जो मैंने बातें बताई हैं उन पर आप काम करोगे और इफेक्टिव आपको ये बातें लगती है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और किसी टॉपिक पर वीडियो भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।